जी हां, माफिया का विजय राज। लगातार इस बात को लेकर आशंकाएं जाहिर की जाती रही हैं कि नियम कानून चाहे जो भी हवाला देते हों, लेकिन प्रदेश में खनन माफिया पे कोई नकेल कसी नहीं जा रही। प्रदेश में खनन माफिया का खेल लगातार जारी है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद पहाड़ों को खोखला करने का सिलसिला थम नहीं रहा। अवैध खनन के चलते यहां सड़कों का भी अब बुरा हाल हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के काशीपुर की, जहां धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। देखिए किस तरह बेरोक टोक ट्रकों को भरा जा रहा है। सुल्तानपुर पट्टी के पास कोसी नदी में बेखौफ खनन माफिया कानून की धज्जियां उड़ाकर प्राकृतिक संपदा को लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 दिन से हो रहा है, बल्कि सालों से यहां रात दिन इसी तरह अवैध खनन किया जा रहा है। साफ देखा जा सकता है कि यहाँ लूट की होड़ मची हुई है। कोई बालू भर रहा है तो कोई पत्थरों को ढो रहा है। खुद लोगों की जुबानी सुनिए कि खनन माफिया किस तरह यहाँ आतंक मचाए हुए हैं। कम से कम 40-50 मशीनें जो है रात को बंदूकधारी जो है खनन माफिया लोग लेके आ रहे हैं और जो बंद क्षेत्र है वहां से खनन कर रहे हैं। खनन चल रहा है, अवैध खनन चल रहे हैं। कोसी में रात में जैसी भी चलती है, कम से कम 10, 12, 15, 20 तक, और दिन में लेबर चलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हो रहे अवैध खनन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक तक सब इससे वाकिफ हैं, मगर खनन माफियाओं के आगे सभी की बोलती बंद है। बीजेपी विधायक तो इस सब के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि शासन ईमानदार हो तो प्रशासन ईमानदार हो, प्रशासन ईमानदार हो तो फिर माफिया जो है वो पनपना पलना तो कहीं की बात रही, वो अपने उस क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रदेश में नहीं, देश में ही नहीं रुक सकता। लगातार काशीपुर और बाजपुर की सीमा में हो रहे इस अवैध खनन को मीडिया भी जोर शोर से उठा चुकी है। सरकार और उसके मंत्री कई बार दावा ठोक चुके हैं कि अवैध खनन पर जल्द ही लगाम लगाई जाएगी, लेकिन जिस तरह सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाकर उत्तराखंड की नदियों को लूटा जा रहा है, उससे साफ है कि ये सब मिलीभगत से हो रहा है। सतनाम सिंह, काशीपुर, महुआ, न्यूजीलैंड। आपको हमने काशीपुर बाजपुर की सीमा पर क्या खुला खेल चल रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की। यहां से कद्दावर लोग विधायक हैं, कद्दावर लोग मंत्री भी हैं। तस्वीर बदल नहीं रही। लगातार न्यूज़9 ने ये मुहिम छेड़ी है और आप तक तस्वीरें हम पहुंचाते रहे हैं कि किस तरह से अवैध खनन प्रदेश भर में चल रहा है, लेकिन कुछ यहां पे होता नजर नहीं आ रहा। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 4 तस्वीरें देखिए, अल्मोड़ा की तस्वीर, काशीपुर की तस्वीर, खटीमा की तस्वीर, देहरादून के पास के विकास नगर की तस्वीर। कहीं भी खनन माफिया पे कोई लगाम लगती दिख नहीं रही। यह तस्वीर उस प्रदेश की है जिस प्रदेश में खनन का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा साबित हुआ है। स्वामी निगमानंद का बलिदान इसको लेकर हो चुका है। हरिद्वार के इलाके की बात करें तो, और खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक ये कह चुकी हैं कि हम नकेल कसेंगे। तस्वीर देखिए, नकेल कहां कसी जा रही है, यह सवाल उठा रहा न्यूज़9। आप हमारे साथ जुड़िए और बताइए, क्या जो बातें कह रहे हैं हुक्मरान आपके प्रदेश के, जो बातें मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, और जो बातें प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से कही जा रही है, वाकई उस बात में दम है? या तस्वीरें ये जो बयां कर रही है वो पूरी तरह सच है? हमारी कोशिश ये बयां करने की है कि अभी नींद खोलनी पड़ेगी तमाम लोग जो सोए हुए हैं, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लगातार लूट मची हुई है राज्य की। अगर हम भू संपदा की बात करें, राज्य की अगर हम पहाड़ से जुड़ी संपदा की बात करें, नदियों के किनारे रेत का खनन हो रहा है, कोई राजस्व सरकार के खाते में नहीं जा रहा है। हर दिन लाखों नहीं करोड़ों का ये खेल चल रहा है, लेकिन यहां पे कोई लगाम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? लगाम लगाने वाले लोग क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सीधे सीधे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। आशंकाओं को लेकर आप भी सोच सकते हैं कि वजह क्या हो सकती है। नीचे से लेकर ऊपर तक शायद मिली भगत से सारा खेल चल रहा है, इसी वजह से ये तस्वीरें बदल नहीं पा रही। लगातार न्यूज़9 के दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह से हम
तस्वीर दिखाते हैं, बावजूद इसके हालात बदल नहीं रहे। अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता इस वक्त विभू कृष्ण फोन लाइन पे मौजूद हैं। विभू, जिस तरह की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं और लगातार इस मुद्दे को हम उठाते रहे हैं, आवाज बुलंद करने की कोशिश आम लोगों की भी है हमारी कि किसी तरह से ये मुद्दा सरकार तक पहुंचे और गंभीरता के साथ कदम उठाए। सिर्फ आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला प्रदेश में। ये तस्वीर अल्मोड़ा की आपने पहुंचाई, यहाँ जमकर अवैध खनन हो रहा, क्या कोई रोक नहीं है यहाँ पे? जी, अभी खबर यही है, यहाँ पर अवैध रूप से खनन हो रहा है। सरकार को मीडिया तक खबर पहुंचा के उन तक पहुंचाने की इस बारे में कोशिश की जा रही है ताकि उनकी नजर पड़े इस पर, लेकिन ग्रामीण जनों का और जो वहाँ के लोग हैं जिनकी जमीनें हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने आरोप भी लगाया है और उनका कहना है कि सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है उनके कंप्लेंट्स के बावजूद। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई बार अवैध खनन को रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन खनन माफिया बाद में इतने ज्यादा हावी हो गए, इतनी मजबूती के साथ उनकी हलचल बढ़ी कि बाकी सारी कोशिशें किनारे हो गई। दोबारा ये काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्या मॉनिटरिंग के कोई इंतजाम नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। माफिया का सरगना यहाँ पर बहुत मैं ये कहूँ कि पुख्ता तौर पर हावी हैं। ग्रामीण जनों की या जिन पर जिस जमीन पर अवैध खनन हो रहा है उनकी बात दबा दी जाती है और कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि उन पैसे के बल पर या अपने दबंगपन के कारण वो हावी हैं और इस तरह से अभी सरकार की तरफ से कोई इस पर पुख्ता कदम नहीं उठाए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार हमारे संवाददाता तमाम जगहों पे निगाहें जमाए बैठे हैं। कोशिश ये बताने की हमारी है कि आप ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो जाइए न्यूज़लैंड के जरिए और खुद देखिए कि किस तरह से खुला खेल चल रहा है प्रदेश में लूट का। भू संपदा की ये लूट हो रही है, ये लूट हो रही है। हमारी जो कुदरत ने संपदा प्रदेश को दी है, राजस्व बड़े पैमाने पे इसके जरिए आ सकता है। इसकी लूट नहीं होनी चाहिए, कायदे से यहाँ पे खनन होना चाहिए और खनन को लेकर कई सारे नियम कानून होते हैं। नदियों के किसी भी इलाके में आप किनारे पे जाकर खनन नहीं कर सकते। वहाँ रहने वाली जो आबादी होती है, आसपास बसी हुई रिहायशी आबादी, बाढ़ आने पे कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। वहां पे अवैध खनन अगर इसी तरह से जारी रहा, कई तरह के बड़े खतरे आने वाले दिनों में आम लोग उससे दो चार हो सकते हैं। आपको आवाज उठानी ही होगी। हम लगातार इस मुद्दे को बुलंद कर रहे हैं। आप हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? प्रदेश की सरकार की जहां तक बात करें, कोशिश हमारी यही है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ है और इस पर अब कदम उठाए जाने की जरूरत है। आश्वासन बहुत हो चुका, आश्वासन की खुराक बहुत दे चुके नेता। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये कहा जा चुका है सरकार की तरफ से कि अवैध खनन पे पूरी तरह लगाम लगाएंगे, लेकिन कहीं पे दिन ढलने के बाद अवैध खनन शुरू होता है, कहीं पे बंदूक के साए में अवैध खनन लगातार दिन में भी जारी रहता है, कहीं तड़के से यहाँ पे लोग पहुंचने लगते हैं अवैध खनन करने के लिए और यहाँ पे पूरी तरह से हथियार बंद होते हैं। आम लोग कहां जाकर लोगों को रोके, आम लोग किस तरह से अवैध खनन को पूरी तरह से उन सुनसान इलाकों में जाकर रोक सकते हैं जिन इलाकों में पूरी तरह खनन माफिया अपना खेल कर रहे होते हैं और वो उस ताकत से लैस होते हैं जिसे कह सकते हैं कि कानून को हाथ में लेने को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। आम लोग रोक नहीं सकते, कोई स्वयंसेवी संगठन इसमें दखल दे नहीं सकता। स्थानीय प्रशासन की बात करें, मिलीभगत का खेल इतना जबरदस्त यहाँ पे है कि कुछ होता ही नहीं है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें, वो भी आंखें मूंदे बैठे हैं। आखिर किस तरह से अवैध खनन बंद होगा, ये सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़लैंड पर लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन रुक नहीं रहा प्रदेश में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो राजस्व विभाग की अगर हम बात करें, वहां से भी लगातार ये बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं।